all of you. Today we are going to study the poem Life 1.1 in 9th standard. The poem Life. When we say the word life, that time so many definitions arising in our mind. Similarly, the definition of life changing according to the person, according to the scholars, various scholars, Santo say different definition of life. But I want to say what is life. Life is a minus and plus of sorrow and joy. जीवन एक सुख और दुख मिलाकर होता है. Not only sorrow is life, but also joy. जीवन का मतलब खाली दुख ही नहीं होता है, तो जीवन का मतलब सुख भी होता है. But today we learn about a life definition given by the poet Charlotte Brontë. चार्लोट ब्रोंट ने इस पोएम में लाइफ की क्या डेफिनेशन बताई है, लाइफ के बारे में क्या बताया, वो हमें पढ़ना है. थ्रू द पोएम चार्लोट ब्रोंट शेयर हर व्यू अबाउट द लाइफ. शी ऑब्जर्व दो द लाइफ में बी फुल ऑफ सॉरो. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जीवन में पूरी तरह क्या होता है, दुख होता है, फुल ऑफ सॉरो. दिस सॉरो इज टेम्पररी. मगर जो सॉरो होता है, जो दुख होता है, वो टेम्पररी रहता है, परमानेंटली नहीं रहता है, चला जाता है. हैप्पीनेस इज ऑलवेज कॉर्नर ऑफ द सॉरो. सॉरो के कॉर्नर में, यानी सुख के दुख के बाद सुख जीवन में क्या होता है, आता रहता है. सिमिलरली प्रॉब्लम डोंट लास्ट. जीवन में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, मुसीबतें, वो मुसीबतें लास्ट तक नहीं रहती, चली जाती है. जो मुसीबतें आती है, बट दोज प्रॉब्लम टीच अस समथिंग. और वो प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ बातें क्या करती है, सिखा के जाती है, वैल्यूएबल लेसन. सिमिलरली विच लास्ट टू लाइफ टाइम, मेकिंग अ स्ट्रांग. और वो जो दुख आता है जीवन में, सॉरो आता है, सॉरो मेक अस स्ट्रांग टू अस. सॉरो हमें एंड वाइजर स्ट्रांग बनाता है, वाइजर बनाता है. वी शुड ऑलवेज. सिमिलरली द पोएट सेज दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, फियरलेस, होपफुल एंड करेजियस इन लाइफ. जीवन में हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, करेजियस रहना चाहिए. लाइफ एंड दैट इज पोएम द लाइक मोस्ट ऑफ अदर वर्क रिफ्लेक्ट डिफिकल्ट टाइम. और इस तरह हमारे कठिन समय में भी हमें क्या करता रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए. द पोएट टेल अस टू एंजॉय एवरी मोमेंट इन लाइफ. और इस प्रकार वो पोएम में हर मोमेंट, जीवन की जो मोमेंट है, वो बताते रहते हैं. वी शुड फोकस ऑन जस्ट द गुड और बैड थिंग. हमें सिर्फ जीवन में ध्यान देनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, गुड और बैड थिंग. लाइफ इज अबाउट बैलेंस. मैंने पहले ही बताया, लाइफ इज अबाउट बैलेंस. लाइफ का मतलब है क्या है, बैलेंस है. जितना गुड है उतना बैड है, जितना सॉरो है उतना जॉय है. शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. इसलिए हमें हर समय का, हर सिचुएशन का थैंक्सफुल का दूसरा जो मीनिंग है ग्रेटिट्यूड. क्या है, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए. सिमिलरली एवरीथिंग इज लाइफ. वी शुड एंजॉय अ गुड टाइम. हमारे जीवन में अगर अच्छा समय आता है तो हमें क्या होती है, खुशी होती है, हमें एंजॉय करते हैं गुड टाइम. वाइल दे लास्ट सिंस बैड टाइम. वही खुशी, वही थैंक्सफुल हमें बैड समय में भी, दुख के समय में भी करनी चाहिए. बैड टाइम डोंट लास्ट फेवर. एवरी सिचुएशन इज टेम्पररी. क्योंकि आने वाली हर सिचुएशंस
क्या होती है, टेम्पररी रहते हैं, परमानेंटली नहीं रहती इन लाइफ. इवन इफ वी स्टक in the difficult situation, even we stuck means give fight, a struggle. Someone says life is struggle. In difficult situation, अगर difficult situation में हम fight देते, we remember that it not last forever. तो दुख लास्ट तक हमारे पास नहीं रहता है. Bad time are always followed by good. देखो, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है. बैड टाइम ऑलवेज आफ्टर गुड. एंड चार्लोट ब्रॉन एनकरेज टू एंजॉय द लाइफ. इसलिए वो जीवन में हमें क्या करना चाहते हैं, एंजॉय करवाना चाहते हैं. सिमिलरली द चार्लोट ब्रॉन, द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, स्टार्टिंग ऑफ द पोएम इज सेज अ डेफिनेशन ऑफ सम स्कॉलर, सम सेग मीन्स संत, साधु, जो स्कॉलर, इंटेलिजेंस, वाइज मैन हो गए, उन्होंने डेफिनेशन व्हाट इज लाइफ. लाइफ इज ए बिलीफ. उन्होंने कहा है कि जीवन क्या है, विश्वास. सो डार्क एज सेज ऑफेंड अ लिटर मॉर्निंग रेन, farewells a pleasant day. There the Charlotte give example of the good time or bad time through the nature. Sometimes when at the morning rain fall, that time we enjoy. जब बारिश होती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तब हम क्या करते हैं, एंजॉय करते. क्या करते, एंजॉय, और वहाँ पे खुशी लेते. समटाइम देयर आर क्लाउड ऑफ ग्लोम, मगर वो बारिश में एंजॉय करते करते क्या आ जाते हैं, क्लाउड आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं. और बादल आने के बाद हमें उसका एंजॉय नहीं मिलता, उस बात की खुशी नहीं मिलती. इट मीन्स देयर इज द मॉर्निंग रेन इज अ सिंबल ऑफ द गुड टाइम. जो मॉर्निंग रेन है, वो मॉर्निंग रेन किसका सिंबल है, गुड टाइम का. एंड क्लाउड, ग्लूम ऑफ क्लाउड्स, जो बादल है, घने बादल है, दैट इज अ सिंबल ऑफ सॉरो. बोथ इक्वल फॉर दिस सिचुएशन, बोथ इक्वल फॉर रेन, बारिश के लिए दोनों भी जरूरी है. इफ देयर इज नो क्लाउड, नॉट रेनफॉल कमिंग. क्लाउड नहीं तो बारिश नहीं होगी. सो द सॉरो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर जॉय. खुशी के लिए आनंद क्या है, बहुत जरूरी है. बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल, मगर जो क्लाउड से, फ्लोम से, बादल से, वो बादल क्या होते हैं, आते और चले जाते. इसी तरह दुख जीवन में आता है और चला जाता है. बट दिस थिंग, इफ द शावर विल बी मेक रोज अ ब्लू, और वो बादल जाने के बाद शावर यानी रेनफॉल होता है, बारिश होती है, और उस बारिश का आनंद, खुशी, दैट इज मेक अवर लाइफ, दैट इज मेक अवर स्ट्रांग. उसी तरह जीवन में जो दुख आते, सुख आते, दुख हमें क्या बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं. हाँ, मेक लाइफ, जीवन जीना क्या कर देते, सिखा देते. And so, oh, why laments its fall? Some person lament on this situation when comes sorrow in their life. जब लोगों के जीवन में दुख आता है तो लैमेंट करते. लैमेंट का मतलब है ड्रिफ्ट, दुख करते रहते. तो उस बात पे दुख करना जरूरी नहीं. बिकॉज दो सिचुएशन टीच अस समथिंग. आई वॉन्ट टू गिव a present example. The corona occurred to all over the world. That situation is a sorrow. That situation is a bad for all. But corona teaches something good. It means some good habit. For example, health. Wash your hand, maintain cleanliness. Because we prevent from the different diseases to ourselves. इसका मतलब हमें खुद को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, किससे, अलग अलग डिजीज. इट मीन कोरोना इज अ सॉरो, बैड सिचुएशन, बट मेक अ स्ट्रांग टू अस
as a warrior, as a fighter. Similarly, give some good habit. कुछ अच्छी सी हैबिट्स हमें क्या किए दिए. कौन सी? क्लीननेस, wash your hand. Similarly, if we create that habit, continue our life, we will be make us strong in situation. It means the poet says, the sorrow, bad condition teach us something, give us something which useful long life for us. जो हमारे जीवन में क्या है, लास्ट तक यूजफुल है. सिमिलरली another in next stanza the poet says, this life is a rapidly run as like a sun ray. जो सूरज की किरण होते उस प्रकार लाइफ एक ऐसा रैपिडली फास्टली चलता रहे. सो इट्स रैपिडली मेरीली. तो मेरीली मीन्स हैप्पीली. इट मीन्स पोएट से दैट द लाइफ लिव अ लाइफ मेरीली. हर समय हर दुख में क्या कैसे जीना चाहिए, मेरीली जीना चाहिए, हैप्पी. लाइफ इज अ सन आवर अ फ्लाइट बाय. फ्लाइट बाय मीन्स मूव क्विकली. जीवन क्विकली क्या होता है, चेंज होता रहता है. एंड दैट इज लिव मेरीली. वो कैसा जीना चाहिए, मेरीली, हैप्पीली, आनंद से तरह क्या करना चाहिए, हमें जीना चाहिए. लाइफ सन ओवर एंड ग्रेटफुली एंड चेयरफुली. चेयरफुली का मतलब भी हैप्पीली. तो जीवन डोंट रिग्रेट योर सिचुएशन. अपनी जो सिचुएशन वो रिग्रेट करनी नहीं चाहिए. लाइव हैप्पीली, मेरीली, what a thought a date at times take in and call on our wisdom. Sway. तो sway means control influence. कभी डेट आ जाए, कभी हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. उस बात का क्या. सो पोएट से हाउ टू लिव अ लाइफ. जीवन किस तरह जीना चाहिए. जीवन कैसा जीना चाहिए, हैप्पीली जीना चाहिए, चेयरफुली जीना चाहिए, मेरीली जीना चाहिए. सिमिलरली द एक्सेप्ट एनी सैडनेस, एनी सॉरो, एनी बैड कंडीशन एंड थैंकफुल दैट बिकॉज दोज गिव अस टीच अस समथिंग. वो हमें कुछ क्या करता है, सिखाता है. एक सिमिलरली नेक्स्ट स्टांजा द पोएट सेज. अगले स्टांजा में पोएट कहते कि ऑप्टिमिज्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. जीवन में क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म. fearless, सिमिलरली होपफुल एंड करेजियस. लाइफ कैसा होना चाहिए, लाइफ ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, लाइफ फेयरलेस यानी आशावादी होना चाहिए, फियरलेस डर नहीं होना चाहिए, होपफुल आशा रहनी चाहिए, करेज हिम्मत से जीवन जीना चाहिए. फॉर विन विजय के लिए ये लाइफ जीना चाहिए. सिमिलरली इन अनदर स्टांजा द अनकॉन्कर स्टील माउंट और द गोल्डन विंग एंड स्टे स्ट्रॉन्ग बियर विल. स्ट्रॉन्ग विल के साथ हमें क्या करना चाहिए, लाइफ जीना चाहिए. सिमिलरली अनदर क्वालिटीज गिव द पोएट कहते द लाइफ मैनफुल. मैनफुल मीन्स काइंडनेस मीन्स ह्यूमिनिटी. जीवन में मानवता रखनी चाहिए. फियरलेसली डोंट क्रिएट फियर इन एनी बैड सिचुएशन. किसी भी बुरी परिस्थिति का हमारे मन में फियर नहीं रखनी चाहिए. डोंट क्रिएट फियर इन योर माइंड दैट डे अ ट्रेल एंड बियर एंड योर लाइफ मेक अ ग्लोरियस. ग्लोरियस मीन्स हैप्पी एवरीवेयर. हर जगह पे क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, आनंद होना चाहिए. विक्टोरियस, एक योद्धा की तरह, विजय योद्धा की तरह क्या कहना चाहिए, जीना चाहिए. एंड कैन करेजियस, हिम्मत. एंड क्वील डिस्पेयर, क्वील एंड स्प्रीड एंड क्रश. मतलब डिस्पेयर मीन्स होपलेसली. इट मीन्स द पोएट गिव मैसेज टू अस. पोएट हमें मैसेज देता है कि डोंट लॉस योर होप इन द लाइफ बिकॉज लाइफ इज स्ट्रगल एंड इट इज
live like a cheerful, joyful, hopeful and optimism. So the poet says, life is belief is not a dream. जीवन एक विश्वास है, सपना नहीं है. So dark I just say Sage means साधु, संत, उन्होंने कह दिया है. Opened later morning ray. जीवन कैसा है? जीवन किसके तरह है? सुबह सुबह मॉर्निंग को जो बारिश होती है, whatever as the pleasant, उससे में क्या मिलता है? प्लेजेंट. प्लेजेंट का मतलब क्या होता है? आनंद मिलना, खुशी मिलना, जॉय मिलना. इस प्रकार जीवन होता है. यानी सो द सेज लाइफ इज अ सॉरो एंड जॉय. समटाइम दीज आर क्लाउड ऑफ द ग्लूम का मतलब है सैडनेस. क्लाउड यानी बादल. जिस तरह आकाश में इन द स्काई फ्रॉम अ क्लाउड एंड क्रिएट डार्कनेस ऑल ओवर. जिस तरह आकाश में क्या आ जाते हैं? बादल आ जाते हैं और वो क्या कर देते हैं? डार्कनेस. उसी तरह जीवन में कुछ सम क्लाउड एंड क्रिएट अ ग्लूम, सम सिचुएशन कम इन अवर लाइफ. उसी तरह हमारे जीवन में कुछ सिचुएशंस आते हैं एंड क्रिएट अ ग्लूम, जो डार्कनेस से क्रिएट कर देती है. बट दोज ग्लूम नॉट परमानेंटली. ये जो ग्लूम है, ये जो दुख है, ये परमानेंटली नहीं है. दोज गो अवे आफ्टर सम टाइम. सिमिलरली इफ द शावर विल बी मेड द रोज ब्लूम. और उसके बाद में जो बारिश होती है, दैट क्रिएट रोज ब्लूम. यानी जो बारिश होती है वो खुशबू क्रिएट करती है. हो वाई लैमेंट इज फॉल. लैमेंट का मतलब एक्सप्रेस और रिगार्ड और ग्रीफ. जो दुख है, इसलिए हमें जो बुरा समय, जो दुख रिगार्ड नहीं करना चाहिए. सिमिलरली हाउ टू लिव अ लाइफ. पोएट कहते कि जीवन कैसा जीना चाहिए? रैपिडली, फास्ट, मेरीली, जॉय के साथ. लाइफ सन्स आवर फ्लाइट बाय यानी मूव क्विकली. जिस तरह सूरज की किरणें एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट करती है. चलिए जैसे सुबह देखो, सुबह सूरज सामने 12 o'clock ओवर है. आफ्टर इन दैट फ्लाइट क्विकली, वो फ्लाइट करती रहती है, जाते रहती है. दैट टाइप ऑफ सिचुएशन चेंज इन आवर लाइफ. उसी प्रकार हमारे जीवन में जो सिचुएशंस होती है वो क्या होती है? बदलती जाती है. इट मीन सॉरो आफ्टर जॉय आफ्टर गुडनेस आफ्टर बैडनेस. अच्छे के बाद में बुरा. डे आफ्टर नाइट, दिन के बाद में रात आती है और जाती है. दैट इज चेंजेस सिचुएशन. एंड वेन एवर चेंज द सिचुएशन, दैट टाइम वी लिव लाइफ चेयरफुली. उस समय हमें वहाँ पे क्या होना चाहिए? चेयरफुली जीना चाहिए, रैपिडली. सिमिलरली ग्रेटफुली एंड चेयरफुली. ग्रेटफुली एंजॉय देम एज दे फ्लाई. जैसे जैसे चीजें अकॉर्डिंग टू द चेंजेस सिचुएशन वी टेक अ जॉय ऑफ एनी मूवमेंट. हर मूवमेंट का जैसी जैसी सिचुएशन बदलती जाती है, उस तरह में उस मूवमेंट का क्या लेना चाहिए? आनंद लेना चाहिए. इस प्रकार यहाँ पे पोएट हमें कहते हैं. What do the date at the time state and called our best way? What do the sorrow seem to be? Oh, ever hope have the sway. If you want to win on any critical situation, the hope is most important. अगर आप एक कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन पे विन पाना पाते, विजय पाना चाहते, तो वहाँ पे आपके पास होप यानी हौसला होना जरूरी. डोंट लॉस योर करेज, नॉट क्रिएट फियर इन योर माइंड. आपके मन में फियर क्रिएट करना जरूरी नहीं है. हौसले के साथ वी सेलिब्रेट. व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज स्ट्रगल. लाइफ. सिमिलरली लाइफ लिव ऑफ ब्रेवली. शूरता से जीवन क्या करना चाहिए? जीना चाहिए.
act, sometime create a very critical, difficult situation in life. That time don't lose your courage. उस समय आपको करेज होना नहीं चाहिए. It means a poet give message to us that any moment in life turn into the happiness. उसको किसमें टर्न करना चाहिए? हैप्पीनेस, जॉयफुल. इट इज अ गिफ्ट गिव अस. उसने हमें कुछ गिफ्ट दिया है. थैंकफुल टू दैट सिचुएशन. इन क्रिटिकल सिचुएशन, जो क्रिटिकल सिचुएशन उसमें भी क्या होना चाहिए? थैंकफुल.